चांद्रिका के चेहरे पर उस रात एक अजीब सा सख्त भाव था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी और अंदर हर कोई बेचैन था, क्योंकि नंदिनी की हालत अचानक बिगड़ गई थी और उसका नाम एक खतरनाक राज से जुड़ता दिख रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और चांद्रिका पुलिस के साथ अंदर आती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई देते हैं। सबके सामने वह सीधे वसु की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अब सच छुप नहीं सकता, आज हर राज खुलेगा। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वसु पहले तो हंसने की कोशिश करती है और खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन चांद्रिका एक एक सबूत सामने रखना शुरू करती है। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, वो मैसेज जिनमें नंदिनी को धमकियां मिली थी, और वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें कोई नंदिनी के कमरे के बाहर देर रात घूमता दिख रहा था। जैसे जैसे सच सामने आता है, कमरे की हवा भारी होती जाती है। नंदिनी, जो अभी तक डरी और सहमी हुई थी, कांपती आवाज में बताती है कि उसे कई दिनों से डराया जा रहा था, ताकि वह एक पुराना सच किसी को न बताए। यह सुनते ही सबकी नजरें वसु पर टिक जाती हैं। वसु की आंखों में घबराहट साफ दिखती है, पर वह फिर भी खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि कोई उसे फंसा रहा है। तभी चांद्रिका बताती है कि यह सिर्फ शक नहीं, बल्कि पूरी साजिश का खुलासा है, और अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो नंदिनी की जान सच में खतरे में पड़ सकती है। पुलिस आगे बढ़ती है और वसु से सवाल करने लगती है। घर के बड़े बुजुर्ग बार बार पूछते हैं कि आखिर वसु ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि वह तो इस परिवार का हिस्सा है। लेकिन सच यह था कि रिश्तों के पीछे छुपा लालच और पुराने अपमान की आग अब बाहर आने लगी थी। कहा जाता है कि वसु को हमेशा लगता था कि नंदिनी की वजह से उसे परिवार में वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार है, और यही जलन धीरे धीरे एक खतरनाक योजना में बदल गई। बाहर खड़े नौकर चाकर भी कान लगाकर सब सुन रहे थे, क्योंकि हवेली में ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। नंदिनी की मां रोते हुए उसे गले लगा लेती है, जबकि नंदिनी बार बार कहती है कि उसे अभी भी डर लग रहा है, जैसे कहानी खत्म नहीं हुई। चांद्रिका उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह सुरक्षित है और जब तक